हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत राजनीति में नई हैं, लेकिन विवादों से उनका पुराना रिश्ता रहा है। कंगना मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर बोलती हैं तब भी विवाद होता रहा है और राजनीति पर बोलना शुरू किया तब भी विवाद होने लगा। कई बार उनकी टिप्पणियां उनके लिए ही मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। इसी साल जून महीने में मोहाली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था। कुलविंदर कौर नाम की महिला कांस्टेबल का कहना था कि कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान जो बयान दिया था उससे वो नाराज थी। इस घटना के बाद सीआईएसएफ ने कुलविंदर कौर को निलंबित कर दिया था। हाल ही में कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी की तो बीजेपी असहज हो गई और खुद को किनारे कर लिया, क्योंकि कंगना रनौत का बयान हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी कंगना के भड़काऊ बयान के बाद उनको दिल से माफ कर पाएंगे। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और चुनावी मौसम में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत के एक बयान ने सूबे की सत्ताधारी बीजेपी को असहज कर दिया है। कंगना ने पंजाब की परिस्थितियों का जिक्र किया है, लेकिन उनका यह बयान चुनावी राज्य हरियाणा में भी पार्टी की दिक्कतें बढ़ा सकता है। हरियाणा में बीजेपी के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने की चुनौती है। साथ ही किसानों और पहलवानों के आंदोलन को लेकर नाराजगी, सरकारी पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के लाभ दिए जाने को लेकर नाराजगी से पार पाने की चुनौती भी पार्टी के सामने है। ऐसे में कंगना रनौत का बयान बीजेपी के लिए हरियाणा में फजीयत की वजह बन सकता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने कंगना के बयान के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पास किया तो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। कंगना को लगता है कि बॉलीवुड में भाई भतीजावाद है और भारत की राजनीति नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले सही राह पर नहीं थी। साल 2021 में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कंगना रनौत ने कहा था, भारत को साल 1947 में भीख में आजादी मिली थी और देश को असली आजादी साल 2014 में मिली। कंगना कहना चाह रही थी कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भारत को असली आजादी मिली। सांसद बनने से पहले भी कंगना रनौत किसान आंदोलन पर विवादित टिप्पणी कर चुकी हैं। कंगना ने 2 महिला प्रदर्शनकारियों की तस्वीरों के साथ ट्वीट किया था। हाँ, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया और ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। हालांकि कंगना ने बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया था। सांसद बनने के बाद भी कंगना कभी राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करती दिखती हैं तो कभी शंकराचार्य पर सवाल उठाती हैं, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी ने कंगना के बयान से खुद को अलग किया और कहा कि उन्हें पार्टी की तरफ से राय रखने का अधिकार नहीं है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में बांग्लादेश में हाल ही में हुए आंदोलन और सत्ता परिवर्तन को भारत के किसान आंदोलन से जोड़ा और कहा, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहां पर लाशें लटकी थी, वहां रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुआ इस तरह के षड्यंत्र थे। आपको क्या लगता है किसानों, चीन, अमेरिका, इस तरह की विदेशी शक्तियां यहाँ काम कर रही हैं? कंगना ने न केवल किसान आंदोलन पर सवाल खड़े किए बल्कि दूसरे देशों पर भी टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कंगना और बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया। कंगना का बयान ऐसे समय में आया जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव सिर पर है। हरियाणा के किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। चुनावी राजनीति पर पार की निगाह रखने वाले CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार कहते हैं, कंगना ने जो बयान दिया है उसे कोई भी पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती है। हरियाणा में बीजेपी ऐसे ही कमजोर हालत में है और वो कोई भारी जोखिम नहीं उठा सकती है और इसमें कोई शक नहीं है। अगर हरियाणा में बीजेपी कम वोटों से जीती तो इसका कारण कहीं ना कहीं कंगना रनौत के इस बयान को भी माना जाएगा। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।